जय हिंद आप सभी छात्रों को। क्या हाल समाचार है सभी छात्रों के। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम इंग्लिश के 20 महत्वपूर्ण या फिर हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश के वीवीआई 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और 2024 में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस गेस क्वेश्चन हैं। तो सभी बच्चों से हम यह निवेदन करते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और अपनी बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। और यह सभी बच्चों से, इन क्लास देखने वाले सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी छात्रों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बातें बाद में करेंगे, सवालों की तरफ चलते हैं। पहले सवाल को देखें। द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले इन द पेज फॉर लिविंग, यानी ये चैप्टर का नाम है, सभी बच्चे जानते होंगे। द पेज फॉर लिविंग वॉज मैन ऑफ मैनी। सवाल समझ गए। द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले इन द पेज फॉर लिविंग, इसमें वॉज मैन ऑफ मैनी। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर है। तो क्या है? एंजाइटी। ठीक है, डी, एंजाइटी। समझ गए छात्र। देखिए इंग्लिश है, इसमें आपको कम से कम पासिंग मार्क लाना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए आप इस पर अगर उतना ध्यान नहीं दे सकते हैं तो ऐसा ही बस याद करते हुआ चलिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। द एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट द प्लेजर्स ऑफ। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। द एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट द प्लेजर्स ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेवल। ठीक है, डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ट्रेवल। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। सोलो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ। करा कि सोलो सोचने वाले मतलब धीमी सोच रखने वाले हैंडीकैप होते हैं इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंटेलिजेंस टेस्ट आर डिजाइन डैश। इसे क्या कहते हैं? इसे डैश कहते हैं। जहाँ पर इसे बुंदा ऐसे ऐसे दिया रहा है इसे डैश कहते हैं। ठीक है, मतलब यह खाली स्थान है। जल्दी से बताइए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर इंटेलिजेंस टेस्ट आर डिजाइंड, कैसे डिजाइन होता है? टू टेस्ट द मेंटल स्पीड। क्या हो जाएगा आंसर? ए, टू टेस्ट द मेंटल स्पीड। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न को देखें। सोलो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू गेटिंग अ डैश। ठीक, सवाल फिर से सुनिए। सोलो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज, मतलब उसमें एक गुणवत्ता यानी खूबी नहीं होती है। व्हेन इट कम्स टू गेटिंग अ, तो क्या होगा? लिविंग। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। याद रखिएगा, याद करते हुआ चलिए, अगर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा तो बस याद करते हुआ चलिए। ठीक है, अगले सवाल को देखें, यानी अगले क्वेश्चन। हचिनसन वॉज श्योर डैट, मतलब हचिनसन एकदम कॉन्फिडेंस में था कि डैट ही विल स्कोर द लोवेस्ट मार्क्स इन एनी डैश टेस्ट। ठीक है, हचिनसन वॉज श्योर डैट ही विल स्कोर द लोवेस्ट मार्क्स इन एनी डैश टेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस। डी। क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंसी टेस्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। द कॉर्न मर्चेंट वॉज गेटिंग डैश बाय हिज नेफ्यू इन द पेज फॉर लिविंग। ठीक है, द कॉर्न मर्चेंट वॉज गेटिंग डैश बाय हिज नेफ्यू इन, किसमें? द पेज फॉर लिविंग, जो आपके इंग्लिश का एक चैप्टर है उसमें। तो क्या है? चीटेड। क्या है? गेटिंग चीटेड यानी चोरी। ठीक है ना, सी हो जाएगा इसका आंसर।
कि मार्चन वॉज गेटिंग मतलब चीटिंग के लिए इंतज़ार कर रहा था। समझ गया, याद करते रहिए, को उतना अगर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इतना भी कर लीजिएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे, पास हो जाइएगा। इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर सेज दैट डैश आर डिज़ाइन टू टेस्ट द मेंटल स्पीड ऑफ अ पर्सन। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या है, इंटेलिजेंसी टेस्ट। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा कि इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर सेज दैट इंटेलिजेंसी टेस्ट आर डिज़ाइन टू टेस्ट द मेंटल स्पीड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखें। द ऑथर इन द पेज फॉर लिविंग इंजॉय, क्या इंजॉय करता है, मतलब उसको किसमें मज़ा आता है। द ऑथर इन द पेज फॉर लिविंग इंजॉयज, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग कार ड्राइविंग। क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा आंसर, लॉन्ग कार ड्राइविंग में उसको क्या आता है, मज़ा आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। द पेज फॉर लिविंग इज रिटन बाय, देखिए पीवीआई क्वेश्चन है कि ऐसा ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। क्या, द पेज फॉर लिविंग इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है, जल्दी से बताइए किसके द्वारा लिखा गया है। द आर.सी. हचिंसन। ठीक है, सी आर सी आर.सी. हचिंसन, आर.सी. भी याद रखिएगा तो हचिंसन याद हो जाएगा। ठीक है, आर.सी. हचिंसन द्वारा लिखा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ डैश मैन, एगोनी ऑफ डैश मैन, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मॉडर्न। क्या हो जाएगा आंसर, ए, मॉडर्न मैन। ठीक है, याद करते रहिएगा, आसानी होगा एग्जाम में। जल्दी से बताइए अगले सवाल का जवाब। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ वॉज ए या एन डैश कॉन मर्चेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्डरली। ठीक है, ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, एल्डरली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल डैश ऑफ ट्रेवल। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताइए, यहाँ पर क्या होगा, समझ गए होंगे पढ़ के, प्लेजर। ठीक है, मज़ा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है कि ट्रैवल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल नहीं देता है, शॉर्ट रास्ता जो है लंबे सफ़र का मज़ा नहीं देता है। ठीक है, यही कह रहा था, कुछ ज़्यादा हार्ड बात नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखिए। द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ इन अ होपलेस, यानी उम्मीदों से हारा हुआ सिचुएशन, ऐसा व्यवस्था था। व्हेन ही गोज टू वॉच द सिनेमा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा, सिनेमा। सिनेमा देखते समय वह होपलेस महसूस कर रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। आर.सी. हचिंसन वॉच अ डैश। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताइए, डैश पर क्या होगा, तो क्या होगा कि वह एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट था। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रिटिश नोवेलिस्ट। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। रैपिड मूवमेंट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सीन्स ऑफ, सवाल यानी क्वेश्चन है, रैपिड मूवमेंट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सीन्स ऑफ ड्रामा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, ड्रामा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। हु हैड द फैंटास्टिक ओपिनियन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन अ हॉलीडे। हु हैड द फैंटास्टिक ओपिनियन मतलब सुझाव दिया, ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन अ हॉलीडे मतलब छुट्टी के समय 10 यूरो खर्च करने का, तो इसका क्या होगा आंसर, वाइफ ऑफ कॉन मर्चेंट। ठीक, क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, वाइफ ऑफ कॉन मर्चेंट, यानी उसकी बीवी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। हु वॉज चीटिंग द कॉन मर्चेंट, जल्दी बताइए, हु वॉज चीटिंग द कॉन मर्चेंट द हिज नेफ्यू। क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा बी, हिज नेफ्यू, उसके नेफ्यू ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर टाइम टेंड टू फॉलो द पीस ऑफ, मेंटल एक्टिविटीज़ यानी मानसिक एक्सरसाइज कसरत ऑफ आवर टाइम टेंड टू फॉलो द पीस ऑफ मशीन। क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर हो जाएगा मशीन। ठीक है, देखिए कितनी बार पूछा गया है,
यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप सभी बच्चे, समझदार हैं। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या है क्वेश्चन? इन द पेस ऑफ लिविंग द ऑथर डिस्कस, ऑथर ने किस बात बारे में बात किया है, किस पर बात किया है, डिस्कस किया है आपसे, क्या है? द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं 20 BVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, तो आप सभी बच्चे इसे याद कर लीजिएगा। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएं, और आपको यह क्लास कैसी लगी ये बात भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट को देखेंगे, ठीक है, और रिप्लाई भी करेंगे। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो वो भी बताइए, हम उसका जवाब देंगे। और एक बात सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम इसलिए कहते हैं कि बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको अगर यह क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को या इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने हमारे पिछले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उन लेक्चरों को भी देखिए। वहाँ हमने साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और मैथ की भी तैयारी करा रहे हैं, तो उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। हम आप सभी बच्चों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।